पीएम किसान सम्मान निधि में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से जो इंटरफेस है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है फर्स्ट में ही न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। ये आप नीचे की तरफ ही स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर जो फार्मर कॉर्नर है इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जिसका भी आप फार्मर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका आधार नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। जो भी आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे आपको ध्यान रखना है पहले से वो किसी भी सम्मान निधि पे रजिस्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपको अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो भी स्टेट रहेगी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो कैप्चा कोड दिया है इसको यहाँ पर फिल करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पीएम किसान सम्मान निधि में वही किसान अपना आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर आपकी फार्मर आईडी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पोर्टल से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री करनी होती है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर आपकी जो फार्मर आईडी है वो आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों आपकी इस तरह से यहाँ पर जो फार्मर आईडी है वो आपको देखने को मिल जाती है तब तो आप यहाँ से आप एक नया पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको अपनी जो फार्मर रजिस्ट्री है वो कंप्लीट करनी होगी, जिसके बाद आपकी फार्मर आईडी बन जाती है। इसके बाद ही आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। तो जो ओटीपी आएगा यहाँ पे दर्ज करेंगे, इसके बाद जो कैप्चा दिया है इसको फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह से रजिस्ट्रेशन टैब देखने को मिल जाएगा। डिले रजिस्ट्रेशन लैंड ऑनर बिफोर 1 फरवरी 2019। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अगर डिले है यानी आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था लेकिन जो ज़मीन है वो आपके पास 1 फरवरी 2019 से पहले की है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और सेकंड ऑप्शन है रेगुलर रजिस्ट्रेशन लैंड ऑनर आफ्टर 1 फरवरी 2019। यहाँ पर जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है जिनके पास ज़मीन जो है 1 फरवरी 2019 के बाद आई है वो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर बताया गया है जिनके नाम पर जो ज़मीन है पहले के जो भी ऑनर हैं जिनके नाम से पहले ज़मीन थी उनकी मृत्यु के बाद अगर आती है 2019 के बाद तब तो वो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी और कारण से 2019 के बाद आपके नाम ज़मीन आई है या आपने खरीदी है या आपको दान में मिली है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के बेनिफिट लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो आप ओके के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कंसेंट देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक कंसेंट देखने को मिल जाएगा, इसको आपको रीड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा, इस पर आपको टिक करना है और कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पर आपकी जो सभी डिटेल्स हैं आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फैच होकर यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। अब आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जनरल अदर वाले यहाँ सिलेक्ट करेंगे, एसटी और एससी वाले ये सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप जो राशन कार्ड नंबर है वो दर्ज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है फार्मर फैमिली डिटेल्स, तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड पर क्लिक करेंगे, सिंगल हैं तो सिंगल पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर अब आप यहाँ पर मैरिड पर सिलेक्ट करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिलेशन में वाइफ आ जाएगा और अपनी स्पाउस यानी अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। अगर कोई लेडीज इस फॉर्म को फिल कर रही है तो रिलेशन में ऑटोमेटिक हस्बैंड आ जाएगा, वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे दर्ज करेगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू, यानी यहाँ पर इनकी पत्नी का जो रजिस्ट्रेशन है पहले से नहीं है, ना ही इनको सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। तो अब यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लैंड डिटेल एज पर फार्मर आईडी, अब जो फार्मर आईडी है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी लैंड रिकॉर्ड है वो देखने को मिल चुका होगा। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी गाटा संख्या है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको आपकी फार्मर रजिस्ट्री के समय आपने जो भी गाटा संख्या दर्ज की होंगी वो देखने को मिल जाती हैं। तो हमने यहाँ पर जो गाटा संख्या उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ऐड लैंड डिटेल्स, अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जो भी आपकी खाता संख्या है यानी जो खाता नंबर है वो यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफर स्टेटस जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट किया था। इसके बाद लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, यहाँ पर आपको इस तरह से देखना है डेथ ऑफ फादर, डेथ ऑफ मदर, इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपके नाम पर जमीन कैसे आई है, पिताजी की मृत्यु के बाद आई है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है डेथ ऑफ फादर। यहाँ से आपके सामने लैंड विजिटिंग जो डेट है वो देखने को मिल रही है, आपके नाम पर जमीन कब आई है वो इस तरह से आपको यहाँ पर डेट
स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर पट्टा नंबर है कुछ है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो पर रहने देना है। इस आधार ऑफ द प्रीवियस लैंड ओनर अवेलेबल, अगर पहले से जो भी प्रीवियस जो भी आपके पहले के जो लैंड ओनर हैं यानी जो भी आपके पिताजी हैं उनका आधार नंबर है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और उनका जो आधार नंबर है वो दर्ज कर देना है। अगर नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो भी डिटेल्स है यहाँ पर लैंड डिटेल्स वो यहाँ पर हमने फिल कर ली है और यहाँ पर जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी डेथ सर्टिफिकेट है उसको देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप ऐड के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी लैंड डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको लैंड रिकॉर्ड यानी जो भी आपकी खतौनी है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। पीडीएफ में 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमने जो खतौनी है उसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक कंसेंट का ऑप्शन फिर से देखने को मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी चेकबॉक्स है इस पर टिक करेंगे और कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो कंसेंट है इस पर आपको देखेंगे कि टिक लग के आ चुका है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको केवाईसी करनी होती है जो कि आप फिंगरप्रिंट या फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है तहसील ब्लॉक के माध्यम से वेरीफाई कराएंगे और आगे से जो भी किस्त आएगी उसके माध्यम से आपका भी जो पैसा है 2000 रुपये जो मिलते हैं हर 4 महीने में वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।